गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। प्रत्येक कंपनी को निर्माण के लिए पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियम रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। रजिस्ट्रार के पास जब इन दोनों ही प्रलेखों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तत्पश्चात ये दोनों ही प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लिए जाते हैं, सार्वजनिक प्रलेख मान लिए जाते हैं। और सार्वजनिक प्रलेख हो जाने के कारण सेक्शन 399 के अंतर्गत इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इन प्रलेखों को निर्धारित शुल्क देकर देख सकता है, नकल प्राप्त कर सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का इस संदर्भ में अधिकार होता है। रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का मतलब है इन दोनों ही सार्वजनिक प्रलेखों की जानकारी रखना। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कंपनी के साथ में डीलिंग कर रहा है, कंपनी के साथ में व्यवहार कर रहा है, चाहे वो कंपनी का हिस्सेदारी है, चाहे वह कंपनी के साथ में व्यवहार करने वाला बाह्य पक्षकार है, उन दोनों ही व्यक्तियों के साथ दोनों ही पक्षकारों से अपेक्षा रखी जाती है कि वह कंपनी के इन दोनों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को देख ले, जान ले, समझ ले, तत्पश्चात वो कंपनी के साथ में डीलिंग करे। अगर कोई वह ऐसा कार्य कर लेता है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियमों के अधीन नहीं है, अर्थात कंपनी की शक्तियों के परे है, या ऐसे कार्य को करने के लिए कंपनी के संचालकों और अधिकारियों को शक्ति प्राप्त नहीं है, अथवा ऐसे कार्यों करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव या प्रक्रिया की पालना करने की आवश्यकता है, या ऐसे प्रस्ताव ऐसे कार्यों करने के लिए रजिस्ट्रार के पास में प्रस्ताव को पंजीकृत कराने की आवश्यकता है। अगर ये बातें पार्षद सीमा नियम अथवा अंतर्नियम के अंतर्गत लिखी हुई है और कोई व्यक्ति इन दोनों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े, बिना जांचे, बिना समझे कंपनी के साथ में व्यवहार करता है और उसके कारण उसे किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो ऐसी क्षति के लिए कंपनी जवाबदेह नहीं होगी। स्वयं वह पक्षकार जिसके द्वारा इस प्रकार के कार्य किए गए, वह स्वयं ही इस संदर्भ में जिम्मेदार होगा। मतलब स्वयं के द्वारा जोखिम अथवा भूल का परिणाम उस व्यक्ति को स्वयं को भुगतना पड़ेगा और वह व्यक्ति नहीं वाद प्रस्तुत करने के अधिकार को प्राप्त कर पाएगा, अर्थात वाद प्रस्तुत करने का अधिकार से वो वंचित हो जाएगा। इन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रलेखों की जानकारी रखने को ही हम रचनात्मक सूचना के नाम से पुकारते हैं। इस सिद्धांत को अनुमानित ज्ञान की निर्माणकारी सूचना का सिद्धांत अथवा परिलक्षित या अनुमानित सूचना के नाम से भी जाना जाता है। महोनी बनाम ईस्ट हॉलीफोर्ड माइनिंग कंपनी के विवाद में न्यायाधीश हैथरेले ने कहा, बाह्य व्यक्ति इन प्रलेखों को पढ़े अथवा नहीं पढ़े, यही मान लिया जाता है कि उन्होंने इन्हें पढ़ लिया है। प्रत्येक कंपनी के अपने पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियम होते हैं और कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति इन्हें देख सकता है। इन प्रलेखों में निहित समस्त सूचनाओं से वे सभी व्यक्ति अवश्य प्रभावित होते हैं जो कंपनी के साथ किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं। अतः ये मानना ठीक ही है कि उसे इन प्रलेखों में दी गई समस्त सूचनाओं की जानकारी हो। इस प्रकार मानना केवल यही नहीं है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियम की जानकारी हो और उसने पढ़ लिया हो, अपितु ये मानना भी है कि उसने इन्हें ठीक प्रकार से समझ भी लिया हो। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रचनात्मक सूचना का प्रभाव ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी के साथ में व्यवहार कर रहा है और उसने पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियम को ढंग से नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, तो ऐसी दशा में स्वयं के द्वारा जोखिम और भूल का परिणाम उसे खुद को ही भुगतना पड़ेगा, साथ ही वह वाद प्रस्तुत करने के अधिकार से भी वंचित हो जाएगा। ये सिद्धांत कॉर्पोरेट जगत के अंतर्गत बहुत फेमस भी हुआ, किंतु बाद में इस सिद्धांत की बहुत अधिक आलोचना हुई। आलोचना इस रूप में हुई कि ये सिद्धांत काल्पनिक और अवास्तविक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियम में लिखी हुई प्रत्येक बात को पढ़े,
समझे, जांचे, तत्पश्चात कंपनी के साथ व्यवहार करें, तो व्यवहारिक जगत के अंतर्गत ये पॉसिबल नहीं हो पाता। व्यवहारिक जगत के अंतर्गत हम बहुत से कार्य कंपनी के साथ में करते हैं, ये मानते हुए करते हैं कि संचालक मंडल जो कार्य कर रहे हैं हमारे साथ में, वो कार्य उन कार्यों को करने के लिए कंपनी अधिकृत है। ऐसे कार्यों को करने के संदर्भ में कंपनी के द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं की पालना कर ली गई है, ये मानते हुए बाह्य पक्षकार कंपनी के साथ व्यवहार करता है। इसलिए व्यवहारिक जगत के अंतर्गत इस सिद्धांत की इस रूप में आलोचना हुई कि ये सिद्धांत अव्यवहारिक है और ये सिद्धांत काल्पनिक है, अवास्तविक है। व्यापारिक जीवन की व्यवहारिकता का इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। जब इस सिद्धांत की बहुत अधिक आलोचना हुई तो इस सिद्धांत के अपवाद को ढूंढा गया, और इस सिद्धांत का अपवाद है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसे मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा।